आज की कहानी बहुत ही खौफनाक किस्से पर बनाई गई है और बहुत से लोग इस कहानी को सच मानते हैं। तो चले मूवी का आगाज करते हैं। सीन्स पास्ट में एक फैमिली से दिखाए जाते हैं जिनमें मॉम क्लेयर अपनी बेटी लिलियाना और बेटे एडवर्डो के साथ उनके डैड के बताए हुए लेटर को एक बहुत ही खौफनाक जंगल में दफन करने आती हैं। क्लेयर अपने बच्चों को एक जगह बिठाकर वो लेटर लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन वो जगह आसेब ज़दा थी। लिलियाना अपने भाई को बोलती है कि उसे बहुत डर लग रहा है, जिस पर एडवर्डो उसे एक गाना सुनाता है और वो दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद लिलियाना को बहुत डरावनी आवाज आती है, जिस पर वो डरकर उठ जाती है और एडवर्डो को बताती है, जिस पर उन्हें लगता है कि उसकी मॉम की जान को खतरा है। वो जब उसे देखने आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही खौफनाक चुड़ैल ला llorona उन्हें अपने काबू में कर लेती है और यही सीन्स एक बहुत खूबसूरत बीच पर आ जाते हैं, जहाँ एक फैमिली जिनमें क्लैरी और एंड्रयू अपने बेटे डैनी के साथ कुछ दिन उस खूबसूरत आइलैंड पर गुजारने आते हैं। क्लैरी बहुत उदास थी, लेकिन एंड्रयू उसे काम रहने का बोलता है और साथ ही डैनी का ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि ज्यादा सफर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वो सब एक गेस्ट हाउस में जाते हैं, जहाँ एक लेडी वेरोनिका अपने हस्बैंड जॉर्ज के साथ उनको वेलकम करती है, लेकिन डैनी को देखकर वो बहुत घबरा जाती है और बोलती है कि उन्हें डैनी को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, जिस पर क्लैरी को उसकी बात समझ नहीं आती। पर वो सब अंदर अपने रूम में जाते हैं, जहाँ क्लैरी अपना सामान अनपैक कर रही थी। तभी हम पर रिवील होता है कि रिसेंटली उसका मिसकैरेज हुआ था, इसीलिए वो बहुत परेशान और डिस्टर्ब थी। एंड्रयू आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ठीक से जवाब नहीं देती, जिस पर वो उसे समझाता है कि उसे इस सब से बाहर आकर अपनी फैमिली को देखना चाहिए। उसने भी अपना बच्चा खोया है, लेकिन वो क्लैरी और डैनी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि वो दोनों उसके साथ हैं। जिस पर क्लैरी को बुरा लगता है और वो बहस करने लगती है, मगर तभी डैनी वहाँ आ जाता है और बाहर बीच को देखने का बोलता है, जिस पर वो क्लैरी को भी अपने साथ ले जाते हैं। वो बीच दिखने में थोड़ा अजीब था। डैनी को वहाँ से एक डॉल का बाजू मिलता है, वो उसे अपने डैड को दिखाकर रख लेता है। क्लैरी और एंड्रयू फिर से बात करने लग जाते हैं और वो उसे डैनी के साथ ठीक रहने का बोलता है, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि उसकी मॉम उससे प्यार नहीं करती। दूसरी तरफ डैनी पानी के पास जाता है, जहाँ उसे एक सफेद चादर नजर आती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और इसी दौरान वो चादर उसे लपेटकर अपने साथ ले जाने लगती है। इधर क्लैरी और एंड्रयू बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें डैनी की चीखने की आवाज आती है, जिस पर वो उसे बचाने भागते हैं। वो दोनों फौरन पानी में जाकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो चादर क्लैरी के हाथ लपेट लेती है। एंड्रयू बहुत मुश्किल से उन्हें वहाँ से बाहर निकालता है। क्लैरी उसे बताती है कि उसने वहाँ किसी को महसूस किया, क्योंकि किसी चीज ने उसका हाथ जोर से पकड़ा था, लेकिन एंड्रयू उस पर यकीन नहीं करता। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हमें कोई अजीब सी मखलूक दिखाई जाती है। रात को एंड्रयू अपनी वाइफ का मूड ठीक करने के लिए उसे एक होटल में डिनर के लिए ले जाता है। वो जगह दिखने में बहुत पुरसुकून थी, जिस पर एंड्रयू से बोलता है कि वो सब भूलकर फिर से शुरुआत करे और हमारे साथ खूबसूरत यादें बनाए। जिस पर क्लैरी कहती है कि वो डैनी और एंड्रयू से बहुत प्यार करती है, बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए ठीक होने में। इसके बाद एंड्रयू क्लैरी के लिए ड्रिंक लेने जाता है। तभी वहाँ एक अजीब सा आदमी पेड्रो आ जाता है, जो कि जॉर्ज का जानने वाला था। वो उसे बातें करने लगता है और तभी उसकी नजर डैनी की फोटो पर पड़ती है, जो एंड्रयू ने गिफ्ट के तौर पर क्लैरी को दी थी। वो बोलता है कि तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है, इसका खास ख्याल रखना, ये ना हो वो गायब हो जाए। इतनी देर में एंड्रयू भी वहाँ आ जाता है और उसकी बातें सुनकर दोनों को बहुत अजीब लगता है, लेकिन तभी वहाँ जॉर्ज आकर उन्हें घर जाने का बोलता है, क्योंकि बहुत रात हो गई थी और वो जगह उनके लिए सेफ नहीं थी। सीन्स डैनी पर आते हैं, जिसे एंड्रयू गुड नाइट बोलने जाता है। तभी क्लैरी भी आ जाती है, मगर वो दूर से ही चली जाती है, जो डैनी को अच्छा नहीं लगता। वो अपने डैड से पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है, जिस पर मॉम उससे नाराज है, लेकिन एंड्रयू से समझाता है कि नहीं, मॉम की तबीयत खराब है, इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं आई। एंड्रयू के जाने पर डैनी डॉल का हाथ अपने साथ रखकर सो जाता है। इधर क्लैरी बुक पढ़ रही थी, तभी एंड्रयू आकर उसे अपने प्यार का इजहार करता है
और क्लैरी भी कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अचानक क्लैरी एंड्रयू को खुद से दूर कर देती है और वो बोलती है कि उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। वो विंडो के पास ताज़ा हवा लेने जाती है, तभी उसकी नजर डैनी पर पड़ती है, जिसे एक औरत सफेद कपड़े पहने अपने साथ ले जा रही थी। वो फौरन एंड्रयू को बताती है, लेकिन उसके देखने पर बाहर कोई नहीं होता। क्लैरी उसके पीछे भागते हुए जंगल में चली जाती है और अचानक वो गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद क्लैरी को फिर से वो नदी के पार दिखते हैं, जिससे वो स्विम करके उसे बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एंड्रयू डैनी के साथ आ जाता है और क्लैरी से पूछता है कि वो ये सब क्या कर रही है। डैनी भी देखकर बहुत हैरान होता है और अपने डैड से बोलता है कि मॉम को क्या हुआ है, जिस पर वो उसे कहते हैं कि क्लैरी बस यहाँ स्विम करने आई है। वो उसे वहीं खड़ा करके क्लैरी को बाहर निकालने जाता है। क्लैरी उसे बोलती है कि वो लेडी हमारे बेटे को ले जाएगी, जिस पर वो उसे डिस्टर्ब समझता है और इसीलिए एंड्रयू को लगता है कि उसे बस वहम हो रहा है। लेकिन तभी डैनी गायब हो जाता है, जिससे वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और डैनी को जंगल में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं दिखता। वो घर जाकर भी देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वेरोनिका जॉर्ज और पुलिस को कॉल कर देती है ताकि वो डैनी को ढूंढ सके। जॉर्ज उन्हें बताता है कि पुलिस 24 घंटे के बाद ही डैनी को ढूंढेगी, क्योंकि तभी ये बात साबित होगी कि वो गायब हो गया है। क्लैरी बहुत परेशान होती है और उसे मना कर देती है कि इतनी देर वो इंतजार नहीं कर सकते। वो लोग मिलकर उसे ढूंढने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी उन्हें पीड्रो की गाड़ी जाते दिखाई देती है और उसकी होटल में की जाने वाली बातें उन्हें याद आती हैं। एंड्रयू और क्लैरी को लगता है कि उसी ने डैनी को किडनैप किया है, इसीलिए एंड्रयू क्लैरी के साथ उसका पीछा करने जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ डैनी नहीं मिलता और एंड्रयू उसे धमकाने लग जाता है, जिस पर उनकी लड़ाई हो जाती है। लेकिन क्लैरी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो उसे छोड़ देता है। वो वापस घर आ जाते हैं। वेरोनिका उसे अंदर आकर आराम करने का बोलती है, जिस पर वो लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन एंड्रयू गाड़ी लेकर अपने बेटे को ढूंढने लग जाता है। यहाँ वेरोनिका उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है, जिस पर वो बोलती है कि तुम मेरा दुख नहीं समझ सकती। वेरोनिका बहुत ही सीरियस होकर बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ। अब ये बात उसने क्यों बोली ये हमें आगे पता चलेगा। एंड्रयू के जाने की आवाज सुनकर क्लैरी और जॉर्ज बाहर आते हैं। तभी जॉर्ज भी एंड्रयू के पीछे जाने लगता है। यहाँ क्लैरी को डैनी के चीखने की आवाजें आती हैं। वो उसका पीछा करते हुए जंगल में जाती है और डैनी लगातार अपनी मॉम को हेल्प के लिए बुलाता है। क्लैरी आवाज का पीछा करते हुए डैनी तक पहुँच जाती है। डैनी बहुत डरा हुआ एक दरख्त के नीचे बैठा था। उसकी मॉम पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया, तो डैनी उसे बताता है कि एक बहुत बूढ़ी लेडी उसे यहाँ पर ले आई है। इससे पहले कि वो यहाँ वापस आ जाए हमें इस जंगल से जाना चाहिए। दूसरी तरफ एंड्रयू को वही चुड़ैल डैनी के साथ रोड पर दिखती है। वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कोई अननोन फिगर उसके मोबाइल और स्लीप को उठा लेता है। दूसरी तरफ क्लैरी डैनी को ले जाती है और वही चुड़ैल उसे देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है। क्लैरी बहुत मुश्किल से भागते हुए गेस्ट हाउस का रास्ता तलाश करती है और डैनी को लेकर फौरन घर पहुंच जाती है। वेरोनिका उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो लोग एकदम से बहुत डर जाते हैं क्योंकि चुड़ैल बहुत जोर जोर से चीख रही होती है। वो फौरन डैनी और क्लैरी को अंदर भेज देती है, पर वहाँ उसे डॉल का हाथ मिलता है और यहाँ वेरोनिका को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ वो अपनी बेटी एंजेला के साथ जंगल से गुजर रही थी और उसे वहाँ कुछ अजीब लग रहा था और अचानक एंजेला बात करते करते गायब हो जाती है। बहुत ढूंढने पर वो उसे एक पेड़ के नीचे मिलती है और एक लेडी का बताती है और साथ ही उसने एक बहुत अजीब डॉल पकड़ी होती है। वेरोनिका उसे अपने पास आने का कहती है, लेकिन वो चुड़ैल उसे अपने साथ गायब करके ले जाती है। वेरोनिका डरकर फौरन अंदर जाती है और उन्हें चाय बनाकर देती है, लेकिन तभी लाइट ब्लिंक करने लगती है और उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो लोग बहुत डर जाते हैं। वेरोनिका उन्हें फौरन रूम में जाने का बोलती है और खुद होली रूम को तैयार करने चली जाती है ताकि वो डैनी को बचा सके। क्लैरी डैनी के साथ अपने रूम में छुपने चली जाती है, लेकिन अचानक म्यूजिक बॉक्स ऑन हो जाता है, जिससे क्लैरी बंद करने आगे बढ़ती है, लेकिन चुड़ैल वहाँ आ जाती है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वो क्लैरी की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसे बस पाँव के निशान ही नजर आते हैं। क्लैरी वो देख ही रही होती है कि वो डैनी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। क्लैरी हार नहीं मानती और अपने बच्चे को बचाने के लिए उसका पीछा करती है। चुड़ैल डैनी को लेकर पूरे घर से होती हुई आगे जाती है, जिसे क्लैरी फॉलो कर रही होती है। इतनी देर
देर में जॉर्ज भी वहाँ आ जाता है और दोनों मिलकर डैनी को बाहर निकाल लेते हैं। जॉर्ज क्लैरी से कहता है कि डैनी को लेकर होली रूम में चली जाए क्योंकि वो चुड़ैल वहाँ नहीं जा सकती थी। क्लैरी ऐसा ही करती है। जॉर्ज भी उस चुड़ैल से बचते हुए होली रूम आ जाता है। क्लैरी डैनी को सो जाने का बोलती है, जिस पर वो लेट जाता है। यहाँ वेरोनिका क्लैरी को अपनी बेटी की कहानी बताती है और साथ उस चुड़ैल का भी बताती है कि उसका नाम मारिया है। वो एक आदमी एंड्रीज से बहुत प्यार करती थी। एंड्रीज की बीवी कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। तभी मारिया से उसे एक बेटी हुई। मारिया उसे नाम देने का बोलती है, जिस पर एंड्रीज उसे मना कर देता है और बेटी देने को कहता है ताकि वो उसकी परवरिश कर सके। लेकिन मारिया चाहती थी कि वो उससे शादी कर ले। एंड्रीज ऐसा नहीं करता और उससे बेटी छीन कर ले जाता है और तभी एक पत्थर से उसे हिट करता है, जिससे मारिया की मौत हो जाती है। लेकिन वो मरने के बजाय हमेशा के लिए भटकने लगी। इसीलिए अब इस इलाके में कोई भी बच्चा आता है तो वो उसे अपने साथ ले जाती है। क्लैरी उसकी बातों से बहुत परेशान हो जाती है। जॉर्ज उसे समझाता है कि वो सिर्फ रात को ही निकल सकती है, लेकिन तभी क्लैरी बताती है कि दिन के वक्त भी उसने हम पर अटैक किया था, जिस पर जॉर्ज समझ जाता है कि वो अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। क्लैरी बहुत परेशान हो जाती है और एंड्रयू को कॉल करती है ताकि वो भी उनके साथ आ जाए, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाता और फोन जॉर्ज के पास रिंग करता है। मतलब कि वहाँ जो अननोन फिगर थी वो जॉर्ज के जानने वाले की थी। क्लैरी को शक हो जाता है कि वो शायद उनके साथ कोई खेल खेल रहा है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन क्लैरी उसे बाहर जाने का बोलती है और तभी वहाँ मारिया उसे आकर ले जाती है। क्लैरी को बहुत दुख होता है और वो उसे बचाने जाती है। वो डैनी को वेरोनिका के साथ रहने का कहती है। क्लैरी गन लेकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाकर उसे मारिया की चुड़ैल मिलती है, जिसे वो शूट करके भाग जाती है। चुड़ैल बहुत गुस्से में उसे मारने आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो दीवार पर एंड्रीज के साथ उसकी बीवी की फोटो देखती है और उसे नोचने लगती है। क्लैरी मौका पाकर एक खुफिया जगह पहुंच जाती है, जहां वो अपने बेटे और वेरोनिका से बात करती है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है, जिस पर वो चीखने लगती है। वेरोनिका डर जाती है और उसे बचाने आती है। तभी डैनी भी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है और चुड़ैल उन दोनों को मारते हुए डैनी को लेकर गायब हो जाती है। मरते हुए वेरोनिका उसे बताती है कि एंड्रीज ने अपनी बेटी इजाबेला की बहुत अच्छी परवरिश की और उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी बीवी इजाबेला से बहुत जेलस होती थी और एक दिन गुस्से में आकर उसने इजाबेला को मार दिया और एंड्रीज ने उसे कहीं दफन कर दिया है। अगर तुम उसकी लाश ढूंढकर मारिया को दे दो तो शायद वो तुम्हारे बेटे को छोड़ दे। और इसके बाद अपनी बेटी को याद करते हुए मर जाती है। क्लैरी फौरन कुछ हथियार लेकर उसकी डेड बॉडी ढूंढने जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एंड्रयू नजर आता है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। तभी जॉर्ज आकर उन्हें बचाता है और जाने देने का बोलता है। क्लैरी बहुत खुश होती है कि वो जिंदा है। फिर जॉर्ज सबको बोलता है कि उन्हें डैनी को ढूंढना है, लेकिन मारिया आकर कुछ लोगों को मार देती है। एंड्रयू क्लैरी अपनी जान बचाकर भागते हैं और डैनी को ढूंढने लग जाते हैं। वो डैनी को ढूंढते हुए एक अजीब सी जगह आ जाते हैं, जहाँ बहुत सारी डॉल्स लटकी हुई थी। इसका मतलब था कि मारिया ने अब तक बहुत सारे बच्चे और लोगों को मार डाला था। क्लैरी एंड्रयू को बताती है कि उन्हें सबसे पुरानी डॉल ढूंढनी चाहिए, क्योंकि उसी के पास उसकी बेटी की लाश दफन होगी। बहुत ढूंढने पर उन्हें उसकी खबर मिल जाती है। क्लैरी एंड्रयू को वो लाश निकालने का बोलती है और खुद डैनी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ मारिया की चुड़ैल भी आ जाती है, लेकिन एंड्रयू वो लाश ला कर रखता है तो उसे समझ आ जाती है कि वो उसकी बेटी है, जिस पर वो उसे प्यार करने लग जाती है। क्लैरी एंड्रयू को डैनी को जाने का बोलती है और खुद वहाँ से निकलने लगती है। तभी मारिया को लाश का लॉकेट दिखता है और उसे पता चल जाता है कि वो उसकी बेटी नहीं बल्कि एंड्रीज की बीवी थी। वो बहुत गुस्से में आ जाती है और लाश को नोचने लगती है। क्लैरी फौरन से भागकर एंड्रयू और डैनी के साथ भागने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है, जिस पर डैनी उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे मारिया को अपनी बेटी याद आ जाती है और वो बहुत इमोशनल हो जाती है। लेकिन एंड्रयू के बोलने पर उसे एंड्रीज याद आता है, जिस पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और क्लैरी को मारने लगती है। तभी जॉर्ज आकर उसे सलीब मारकर खत्म कर देता है। वो लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और क्लैरी अपने साथ म्यूजिक
बॉक्स ले आती है जो मारिया की बेटी का था, जो अचानक से दोबारा बजने लग जाता है और हमें शीशे में मारिया का अक्स दिखता है और यही मूवी की सस्पेंस से भरी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।